नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स के बारे में। दोस्तों, रस्टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसे पॉइजन आइवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रस्टॉक्स एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जो मल्टीपल ऑर्गन्स पे अपना इफ़ेक्ट करती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी पे किन किन सिम्टम्स के होने पर यूज़ की जाती है और दोस्तों जानेंगे इसको किस डोज में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं, जानते हैं इसके मुख्य लक्षण। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि रेस्ट से रोगों में वृद्धि होती है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो रोग में वृद्धि होती है और जब आप हरकत कर रहे होते हैं तो रोग घटते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम हरकत से दर्द। इस औषधि का मुख्य लक्षण इसकी प्रकृति यानी कि मॉडलिटी है। प्राय विश्राम से रोग घटा करता है, परंतु इस मेडिसिन का विलक्षण लक्षण यह है कि रोग विश्राम से बढ़ता है और हरकत से घटता है। इसका कारण ये है कि यह शीत प्रधान औषधि है। ठंड या नमी की हवा को रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गर्मी से उसे आराम मिलता है। बात रोग र्यूमेटिज्म में जब रोगी चलता फिरता है तब उसके अंगों में गर्मी आ जाती है और इसलिए उसे आराम पहुंचता है। यह रस्टॉक्स की प्रकृति है। इसके विपरीत ब्रायोनिया में विश्राम से रोग घटता है और हरकत से चलने फिरने से बढ़ता है। हम वीडियो में आगे जानेंगे एकोनाइट, आर्सेनिक तथा रस्टॉक्स में करवट बदलने से रोगी को आराम मिलता है, क्योंकि करवट बदलना भी तो एक प्रकार की हरकत है। ब्रायोनिया में रोगी जितनी भी हरकत करता है उतना ही उसको कष्ट बढ़ता है। रस्टॉक्स में रोगी जितना चलता फिरता है, अंगों का संचलन करता है, उतना ही उसे आराम पहुंचता है। रस्टॉक्स के संबंध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यद्यपि रोगी हरकत से चलने फिरने से कष्ट में कमी अनुभव करता है तो भी चलते चलते वह थक भी जाता है और अपने को शक्तिहीन पाता है। किसी प्रकार का भी निरंतर परिश्रम, भले ही वह शारीरिक हो या मानसिक, रोगी को थका देता है और वह आगे श्रम नहीं कर सकता। हरकत से कष्ट कम होने के अनेक दृष्टांत पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लें तो यदि कोई वक्ता है और उसका गला बैठ गया है परंतु वह बोलता जाता है, कुछ कष्ट होता है परंतु वह जोर लगाता जाता है और गला खुल जाता है, आवाज़ दूर दूर सुनाई देती है। गायक का गला बैठ गया, पहले उसका गाना सुनाई नहीं देता परंतु वह आवाज़ में जोर लगाता है और गाना सुनाई पड़ने लगता है। बच्चा दूध पीने के लिए भी माँ के स्तन में मुंह देता है। शुरू में माँ को दर्द होता है परंतु ज्यों-ज्यों बच्चा स्तन चूसता जाता है दूध निकलने लगता है और माँ का स्तन दर्द करना बंद कर देता है। ये सब दृष्टांत हरकत से कष्ट दूर हो जाने के हैं और इन सब में रस्टॉक्स लाभ करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा मुख्य लक्षण, नमी या ठंडक को न सह सकना। हरकत से रोग की कमी के अतिरिक्त इस मेडिसिन का दूसरा मुख्य लक्षण नमी या ठंड न सह सकना है।
रोगी वायुमंडल के लगातार होने वाले परिवर्तन को नहीं सह सकता। आसमान में बादल आने पर एहतियातन वह गर्म कपड़ा ओढ़ लेता है। थोड़ी सी भी नम या हवा लगने से रक्तस्राव के दर्द, बात रोग उभर आते हैं। ठंड के प्रति और भी औषधियाँ हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एकोनाइट तथा ब्रायोनिया। खुश्क ठंडी हवा से रोग होता है और बढ़ता है। दूसरी मेडिसिन है कॉलचिकम तथा डलका मारा। ठंडी नमीदार हवा से रोग होता है और बढ़ता है। रस्टॉक्स ठंडी नमी और बरसात से भीगने से रोग होता है और बढ़ता है। रोडोडेंड्रॉन तूफान और बिजली चमकने से रोग होता है और बढ़ता है। यही हम सोराइनम की बात करें तो खुश्क तथा नमीदार किसी भी प्रकार की ठंड को रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्रथम हरकत से दर्द। यद्यपि रोगी को हरकत से, चलने फिरने से आराम होता है, तो भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रथम हरकत से दर्द होता है। उदाहरण के लिए, अगर रोगी बैठा हुआ है तब जब वह पहल उठेगा तब दर्द होगा। अगर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो उठते हुए पहली हरकत में तो घुटने में या कमर में दर्द महसूस होगा, परंतु ज्यों-ज्यों रोगी चलना फिरना शुरू करेगा त्यों-त्यों अंगों के गर्म हो जाने के कारण दर्द घटता जाएगा। नेक्स्ट सिम्टम है इसका गर्मी या पसीने की हालत में भीग जाने या ठंड लगने से उत्पन्न हुए रोग। जब कोई व्यक्ति पसीने की हालत में भीग जाए और उसे तर हवा की ठंड लग जाए तो अनेक दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसे बोलचाल की भाषा में गर्म सर्द होना कहते हैं। ऐसी हालत में बुखार आ सकता है। डलका मारा में भी गर्मी की हालत में या पसीना आते हुए बरसाती हवा में भीग जाने से ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन पशुओं पर भी वैसा ही असर रखती हैं जैसा मनुष्य पर। इसका उदाहरण हैनीमन के मित्र तथा समकालीन डॉक्टर वैनिंग घोष ने देते हुए लिखा कि एक किसान अपने घोड़े को उनके पास इलाज के लिए लाया। घोड़ा 3 महीने से बीमार था और पशु चिकित्सालय के इलाज से भी ठीक नहीं हुआ था। पूछने पर पता चला कि जब वह गाड़ी खींच रहा था तब पसीने से तरबतर था। इतने में सख्त बारिश आ गई, बर्फीला पाला भी पड़ने लगा। तब से वह रोगी था और इतना कमज़ोर हो गया था कि गाड़ी नहीं खींच सकता था। उसे रस्टॉक्स 200 की एक मात्रा दी गई और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना काम करने लगा। प्राय किसान खेतों में काम करते करते पसीने से तर हो जाते हैं। इतने में बारिश आ जाए तो पसीने की हालत में भीग जाते हैं और खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त, जोड़ों में दर्द आदि से पीड़ित हो जाते हैं। तो उनके लिए यह औषधि बहुत ही लाभकारी है। इसे प्रयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सीलन में बैठने से बच्चों का पक्षाघात। प्राय देखा जाता है कि बच्चों की माएँ बच्चों को घुमाने ले जाती हैं और किसी पार्क में बच्चे की सीलन वाली ज़मीन पर खेलने के लिए बैठा देती हैं। कुछ दिन बाद उस सीलन के चढ़ जाने के कारण बच्चे को पक्षाघात का आक्रमण होने लगता है। इस अवस्था के लिए यह औषधि अमृत के समान है, इसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के अकड़ जाने से उनमें दर्द होने से बेचैनी। इस दर्द का हरकत से कम होना, बात रोग, कमर में दर्द आदि। इस औषधि का मुख्य प्रभाव मांसपेशियों
पुट्टों पर होता है। मांसपेशियों के पुट्टे अकड़ जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। इस दर्द के कारण अनेक हो सकते हैं। या तो पुट्टों का दर्द वात रोग से है, रियूमेटिज्म के कारण हो सकता है, या कोई भी वस्तु उठाने से हो सकता है, या कठिन शारीरिक परिश्रम करने से हो सकता है, या ठंड लगने से हो सकता है, या पीठ की मांसपेशियों और स्पाइनल कॉर्ड पर जोर पड़ने से हो सकता है। हर प्रकार का दर्द हरकत से कम हो जाता है। इन दर्दों में यह औषधि उपयोगी होती है। इस मेडिसिन को आप ऐसे लक्षण होने पर यूज़ कर सकते हैं। बात रोग का हरकत से कम होना। बात रोग का नाम लेते ही रस-टॉक्स का ध्यान आता है। यह नाना प्रकार के गठिया और बात रोग में लाभप्रद है। रोगी को हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांस तंतु जोड़ों ये सब दर्द करते हैं। पसीने की हालत में बारिश में भीग जाने से पसीना रुक जाता है। ठंड लगने से भी पसीना रुक सकता है। इसके परिणाम गठिया का दर्द, बुखार सहित या बिना बुखार के भी जोड़ों में दर्द होने लगता है। रोगी की हरकत से और गर्म सेक से आराम मिलता है। शरीर अकड़ जाता है, पुट्ठे का अकड़ जाते हैं। इस अकड़न में जब रोगी पहल हिलता डुलता है तब दर्द होता है, परंतु लगातार चलते रहने से शरीर गर्म हो जाता है और दर्द जाता रहता है। चलते चलते वह थक जाता है, आराम करने लगता है, परंतु आराम से देर तक बैठा नहीं रह सकता। बैठने पर उसे बेचैनी घेर लेती है, वह फिर उठकर चलने लगता है। अब जब वह फिर उठता है तब उठने पर होने वाला दर्द फिर होता है, परंतु चलते चलते फिर यह दर्द चला जाता है। नेक्स्ट है कमर का दर्द हरकत से कम होना। कमर का दर्द भी सीलन वाली जगह में सोने या सीलन वाले फर्श पर बैठने से होता है। रस-टॉक्स के रोग गर्म या पसीने की हालत में बरसात में भीग जाने से, सीलन वाली ज़मीन पर बैठने या सोने से, नदी में देर तक स्नान करने से या देर तक तैरते रहने से हुआ करते हैं। भले ही शरीर का बात दर्द हो या कमर का दर्द हो, मांसपेशियों का अकड़ जाना हो, इन सभी लक्षणों में, इन सभी कारणों से होने वाले रोगों में रस-टॉक्स मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है अत्यधिक श्रम, ओवर एक्सर्शन और स्ट्रेन से उत्पन्न रोग। मोच, स्प्रेन, सुन्नपन, नमनेस आदि जब कोई रोग अत्यधिक श्रम के कारण उत्पन्न हो, रोगी का इतना बूता न हो जितना श्रम उसने कर दिया, तब भी रस-टॉक्स उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए अगर मुंह की फूंक से बाजे को बजाने वाले को फेफड़ों से खून आने लगे तो इस दवा से लाभ होगा, क्योंकि उसका रोग अत्यधिक श्रम से हुआ है। अत्यधिक शारीरिक श्रम से रोगी को पक्षाघात हो जाए, अत्यधिक श्रम से हृदय पर बोझ पड़ जाए, धड़कन होने लगे, तो इस मेडिसिन से लाभ अवश्य होगा। अतिश्रम, मिचकोड़ तथा सुन्नपन, स्ट्रेन, स्प्रेन एंड नमनेस जैसे अतिश्रम से उत्पन्न रोगों में यह लाभप्रद है। वैसे ही मिचकोड़ तथा सुन्नपन में इससे लाभ होता है। पैर के गिट्टे में मिचकोड़, मोच आ जाती है और रोगी चल नहीं सकता। प्राय इस शिकायत में अर्निका दिया जाता है, परंतु अगर उसको लाभ न हो तो रस-टॉक्स देना चाहिए। मोच आने के बाद प्राय मांसपेशी में शिथिलता आ जाती है। शरीर के जिस अंग में मिचकोड़ यानी कि मोच आ जाती है, उसके साथ के जोड़ में भी कमजोरी महसूस होने लगती है।
इस दशा को रसटॉक्स दूर कर देती है। हृदय को जब अपनी शक्ति से अधिक काम करना पड़ता है तब बाएं हाथ में शून्यपन का अनुभव होने लगता है। कभी कभी हाथ में शक्ति नहीं रहती, इसमें भी रसटॉक्स देना उचित है। नेक्स्ट सिम्टम है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। एकोनाइट तथा अर्श से तुलना करें। डॉक्टर नेस ने कहा है कि बेचैनी की 3 दवाएं हैं। नंबर 1 आर्सेनिक, नंबर 2 एकोनाइट तथा तीसरी है रसटॉक्स। अब हम बात करें एकोनाइट की बेचैनी किस जगह सूजन से बुखार चढ़ जाने या अविराम ज्वर, टाइफाइड आदि में पाई जाती है। एकोनाइट की बेचैनी के विषय में डॉक्टर हेरिंग ने कहा है, गर्मी, प्यास भरी हुई नाड़ी, घबराहट, अधीरता, किसी भी तरह शांत न होना, आपे से बाहर, अत्यंत कष्ट से बिस्तर पर करवट बदलना, ये लक्षण एकोनाइट के हैं। आर्सेनिक के विषय में कहा जा सकता है कि इसके समान बेचैनी की दूसरी कोई दवा नहीं है। एकोनाइट की बेचैनी शोध रोग के प्रारंभिक होते ही, जबकि ज्वर बहुत ऊंचा चला जाता है। आर्सेनिक का प्रभाव क्षेत्र तब होता है जब रोगी अत्यधिक दुर्बल, क्षीण, शक्ति रहित हो जाता है या जब टाइफाइड जैसा ज्वर होता है। एकोनाइट का रोगी बेचैनी, घबराहट और भय से परेशान बिस्तर पर करवटें बदलता है। आर्सेनिक का रोगी भी बेचैनी में करवटें बदलना चाहता है, परंतु वह इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि करवट बदलने की भी उसमें ताकत नहीं रहती है। वह जैसी हरकत चाहता है वैसा नहीं कर सकता है, परंतु चाहता है कि उसके अभिभावक उसे एक बिस्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे बिस्तर पर ले जाते रहें। उसकी मानसिक बेचैनी इतनी ही ज़बरदस्त होती है जितनी शारीरिक बेचैनी। रसटॉक्स की बेचैनी इन दोनों से अलग है। इसका तो शरीर उसकी मांसपेशियां दर्द करती हैं और इस दर्द में हरकत से उसे आराम मिलता है। रसटॉक्स के रोगी को शरीर के दुखने के अलावा उसमें और तरह की भी बेचैनी होती है। यह स्नायुविक अधीरता है, जिसके कारण अगर शरीर में दर्द नहीं भी हो तो भी वह आराम से टिककर लेटना नहीं चाहता है। थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि एकोनाइट की बेचैनी के साथ उत्तेजना, एक्साइटमेंट की प्रबलता होती है। आर्सेनिक की बेचैनी के साथ कमजोरी, प्रोस्ट्रेशन की प्रबलता होती है। रसटॉक्स की बेचैनी में न तो एकोनाइट की उत्तेजना पाई जाती है, न आर्सेनिक की कमजोरी पाई जाती है। इसमें बेचैनी के साथ मांसपेशी आदि में पीड़ा तथा दर्द विशेष रूप से पाया जाता है। जीभ के अग्रभाग पर लाल लाल तिकोना। जीभ का अग्रभाग पर तिकोनिया लाल निशान बन जाना इस औषधि का विशेष सूचक है। जीभ पर इस प्रकार का लाल त्रिकोण पेचिस निमोनिया, बात रोग, मलेरिया तथा टाइफाइड में बन सकता है। बीमारी का कुछ भी नाम हो, अगर इस प्रकार के तिकोने चिन्ह जीभ पर बने तो वह रोग इस मेडिसिन के प्रभाव क्षेत्र में है। इसके देने से वह ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्म रोग, खुजली, पित्ती छलना, अर्टिकेरिया होना तथा हर्पिस जोस्टर। चर्म रोग में इस औषधि का प्रमुख स्थान है। चर्म रोग में रोगी के सारे शरीर में खुजली होती है। बाल वाले हिस्से में विशेष रूप से खुजली होती है। फुंसियाँ, छाले, एक्जिमा पर मोटी पपड़ी का जम जाना, इसमें से बदबूदार पानी निकलना, इनमें बेचैनी के लक्षण साथ हों
और रोगी हरकत करता रहे, ठंड से घबराए, तो इस मेडिसिन से अवश्य लाभ होता है। पित्ती उछलने की भी यह उत्कृष्ट में दवा है। डॉक्टर नैस ने कहा है कि हर्पिस जोस्टर त्वचा का वह रोग है जिसमें स्नायु मार्ग पर दर्द भरे छाले समूह के रूप में उभर जाते हैं। प्राय इस औषधि से लाभ होता है। हर्पिस में रैनक्यूलस भी उपयोगी है, परंतु इस रोग में रस्टॉक्स का स्थान उससे भी ऊंचा है। नेक्स्ट सिम्टम है मुख के आसपास बुखार के छाले पड़ना, ब्लिस्टर होना। अगर बुखार में मुख के आसपास छाले पड़ जाएं तो उस ज्वर में इससे लाभ होता है। ज्वर में यह औषधि का विशेष लक्षण है। रस्टॉक्स का उपयोग सविराम मलेरिया आदि तथा अविराम टाइफाइड आदि दोनों प्रकार के ज्वर में किया जाता है। सविराम ज्वर में जांघ या कंधे के बीच से शीत शुरू होता है। सविराम ज्वर में रस्टॉक्स का शीत एक टांग साधारणतः एक जांघ से शुरू होता है। शीत दोनों कंधों के बीच या कंधे के फलक से भी शुरू हो सकता है। शीत के बाद गर्मी की हालत में सारे शरीर में पित्ती अर्टिकेरिया उछल आती है, शरीर में खुजली होती है और उसके बाद पसीने की अवस्था आने पर पित्ती लाल हो जाती है। इस ज्वर में होठों पर मोती के छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, जिनका हम अभी पहले ही जिक्र कराए हैं। इस तरह के मोती के से दाने नेट्रम म्यूर के ज्वर में भी हैं। रस्टॉक्स के ज्वर में रोगी लगातार हरकत किया करता है। डनहम का कहना है कि सविराम ज्वर में रस्टॉक्स का रोगी शीतावस्था में खांसता है। डॉक्टर नैस कहते हैं कि ज्वर में यह बड़ा विश्वसनीय लक्षण है। नेक्स्ट सिम्टम है अविराम ज्वर में पतला या खूनी दस्त आना रस्टॉक्स का लक्षण है। हम पहले बात कर चुके हैं कि रस्टॉक्स का उपयोग सविराम तथा अविराम दोनों ज्वर में किया जाता है। अविराम टाइफाइड ज्वर में रोगी को पतला दस्त आने लगता है, कभी कभी खूनी दस्त आते हैं। अविराम ज्वर टाइफाइड में रोगी को हल्की बेहोशी होती है, रोगी बेचैन होता है, शांत होकर बिस्तर पर लेटा नहीं रह सकता है। ऐसे लक्षण किसी भी ज्वर में हों, रस्टॉक्स लाभ करेगी। ज्वर का नाम क्या है? यह टाइफाइड है या कुछ और है? ज्वर है, यह महत्व की बात नहीं है। रूटीन तौर पर औषधि देने वाले टाइफाइड में अगर खुश्क टट्टी आती है तो ब्रायोनिया, और अगर दस्त आते हैं तो रस्टॉक्स दिया करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और आप जो है रस्टॉक्स होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोगी नमी या बरसात की हवा को नहीं सह सकता है, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसे में आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आप अगर 30 पोटेंसी में लेना चाहते हैं तो 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। अगर 200 पोटेंसी यूज़ करना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी की आप एक सिंगल डोज ले लें। अगर आपको सिम्टम में आराम नहीं मिलता है तो इसको आप इवनिंग में 2 बूंद रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।